अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइड क्वांटिटीज़। और इसी लेक्चर में आज हम मेजरमेंट ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइड क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ जो है वो कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास जो हैं वो हमारे पास इस तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, इस तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो इनकी टोटल तादाद होती है ना वो 7 होती है। अब फ़िज़िक्स के अंदर हमारे पास अगर हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो वो हमारे पास इनफाइनाइट होती हैं। अब ये जो 7 बुनियादी मकदारें हैं जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये हमारे पास बाकी मिलियंस ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको बेस फ्राहम करती है, फाउंडेशन फ्राहम करती है। हम किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को पकड़ते हैं, अगर हम उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं तो उसके बाद हमें ये चीज़ वाज़ह हो जाती है कि कोई भी क्वांटिटी जो है वो इन 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ से बाहर नहीं है। तो अब क्योंकि ये हमारे पास ऐसा ही सिस्टम जो है उसकी भी बुनियाद बनता है, क्योंकि हमने ऐसा ही सिस्टम के अंदर सिर्फ 7 बुनियादी मकदारों के यूनिट जो हैं उनको डिसाइड किया और बाकी सारी फाउंडेशन जो है वो हमने इन्हीं 7 बुनियादी मकदारों के यूनिट के ऊपर जो है वो बिल्ड की हुई है। तो ये 7 बुनियादी मकदारें जो हैं ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? बेस क्वांटिटीज़। अब ये कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ जी। बेस क्वांटिटीज़ आर those on the basis of which other physical quantities are expressed। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है, बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं इनको बुनियाद बना के हम क्या करते हैं? अदर क्वांटिटीज़ जो हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो ड्राइड क्वांटिटी की भी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? जो बेस क्वांटिटी से बनती हैं। द ड्राइड क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अ बेस क्वांटिटीज़। That physical quantities that are expressed in term of base quantities। अब तो देखें जी, ये तो दोनों की डेफिनेशन होगी। अब डेफिनेशन जो है उसके अंदर मैंने कंपैरिजन भी आप लोगों को अभी समझा दिया। तो अभी हम बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी जो इनकी एग्जांपल की। अभी मैंने आप लोगों के सामने बोला कि जो बुनियादी मकदारें हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो 7 होती हैं। अब वो 7 बुनियादी मकदारें कौन कौन सी हैं जी हमारे पास? देखें ज़रा जी। लेंथ, mass, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर
अब जो लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये हमारे पास 7 बुनियादी मिकदारें जो हैं, दीज आर दी बेस क्वांटिटीज़। और बाकी जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास फिज़िक्स में हैं वो हम इन्हीं को बुनियाद बना के ड्राइव करते हैं। अब मिसाल के तौर पर जी जो लेंथ है इसका सिंबल हमारे पास क्या बन गया जी, स्मॉल एल। जो मास है इसका सिंबल बन गया जी हमारे पास एम, और टाइम का सिंबल टी। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है जी आई। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का सिंबल है जी एल। अब ये जो लफ्ज़ बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ये हमारे पास क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक हो गया। तो ये जो एल जो लिया गया वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी से लिया गया हुआ। अब ये टेम्परेचर जो है इसका सिंबल जो है वो कैपिटल टी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल जो है वो हमारे पास आ गया जी एन। अब फार्मूले के अंदर जहाँ जहाँ पर भी ये क्वांटिटीज़ यूज़ होंगी तो उसकी जगह हम इनके ये सिंबल यूज़ करेंगे। अब ये वाले सिंबल जो है ये महसूस हो गए इन बुनियादी मिकदारों के साथ, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बन गए जी इसकी एग्जांपल्स बन गई। अब इनकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्या बन जाती है जी, इसकी एग्जांपल हम क्या कर लेते हैं जनाब, इसकी हम एग्जांपल करते हैं वेलोसिटी। एरिया और वॉल्यूम भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन चले हम उनको ज़रा बाद में जा कर लेते हैं। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी एंड सो ऑन। हमारे पास इनकी तादाद जो है वो इनफाइनाइट है, तो आप जितनी मर्ज़ी आगे इनकी एग्जांपल्स के अंदर ले जा सकते हैं, इनको एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने जो है वो इनके सिंबल लिखता हूँ जी। वेलोसिटी जो है इसका सिंबल होता है जी वी। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है जी स्मॉल ए। फोर्स का सिंबल होता है जी एफ। मोमेंटम का सिंबल होता है जी पी। काइनेटिक एनर्जी का सिंबल है जी के ई। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है जी पी ई। वॉल्यूम का सिंबल है जी, एरिया का सिंबल है जी कैपिटल ए। डेंसिटी का सिंबल है, इसको भी आप बल्कि कैपिटल वी ही रखें बस। डेंसिटी का सिंबल होता है जी रो। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बताना चाह रहा हूँ, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वो है द फिज़िकल क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अ बेस क्वांटिटीज़। अब हमने ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं, ये हमारे पास ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये हमने लिखनी है। अब हमने क्या करना है, अभी हम ऐसे कोशिश करते हैं कि हम देखते हैं कि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये वाकई एक्सप्रेस की जा सकती हैं इन टर्म ऑफ अ बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। तो हम इनके जो है वो फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो v का फार्मूला होता है जी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ,
एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अब ये हम डिफरेंट आगे जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर जाके हम इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है मैं जस्ट आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, आपने इनको जो है वो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं जस्ट यहाँ पर जो एक वर्ड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अ बेस क्वांटिटी जो है मैं जस्ट उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाह रहा था। तो अगर हम इनके ऐसे यूनिट्स की बात करते हैं तो इसका ऐसा यूनिट जो बन जाता है जी मीटर पर सेकंड, इसका ऐसा यूनिट बनता है जी मीटर पर सेकंड, इसका ऐसा यूनिट बन जाएगा जी मास का यूनिट हमारे पास बन जाता है जी किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड और पर सेकंड, मास का यूनिट बन जाता है जी किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी के अंदर मास किलोग्राम मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, m किलोग्राम, g इज़ अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड h इज़ मीटर, इसका यूनिट आ गया मीटर। अब ये 3 दफ़ा लेंथ है मीटर का तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब, ये बन जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास का यूनिट किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का यूनिट क्या बन जाएगा जी पर मीटर क्यूब, सॉरी वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम का यूनिट बन गया पर मीटर क्यूब। अब ये इनके एसआई सिस्टम के अंदर इनके यूनिट्स बन गए हैं। अभी तक हमने ऐसे सिस्टम के यूनिट्स को डिस्कस नहीं किया। मैं जो है जब हम इंशाल्लाह इन टॉपिक पे जाएंगे तो इनके जो ऐसे सिस्टम के यूनिट्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अभी हम जस्ट अपने टारगेट की बात करना चाह रहे हैं। हमारे पास देखें जी यहाँ पर जो मीटर जो है वो हमारे पास 7 बुनियादी मिकदारों के अंदर से जो इनके यूनिट जो लिखते हैं, अभी आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा। इसका यूनिट मीटर होता है, इसका यूनिट जो हमारे पास किलोग्राम होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, ल्यूमिस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, और इसका यूनिट होता है जी मोल। अब यहाँ पे देखिए जी हमारे पास ये जो मीटर जो है ये किसका यूनिट आ गया जी लेंथ का, और सेकंड किसका यूनिट आ गया जी टाइम का। इसका मतलब है कि ये फिज़िकल क्वांटिटी जो हमारे पास लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है, ये लेंथ और टाइम से मिलकर बनी हुई है। ये वाली फिज़िकल क्वांटिटी भी मीटर और सेकंड है, लेंथ और टाइम से मिलकर बनी हुई है। इसकी बेस के अंदर लेंथ और टाइम है। ये जो है ये हमारे पास किलोग्राम जो है, किलोग्राम किसका यूनिट है जी मास का, मीटर किसका यूनिट है जी लेंथ का, और ये टाइम। ठीक हो गया। तो ये उनसे अभी जो है वो आप इसको उसके बाद ये देखें जी हमारे पास किलोग्राम जो है ये मास, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी मीटर, लेंथ, और ये टाइम। किलोग्राम मास का यूनिट है जी, यहाँ पे फिर देखें जी ये बन जाएगा आपके पास लेंथ का स्क्वायर और टाइम का पर स्क्वायर बन गया जी। इसी तरह फिर किलोग्राम मास का यूनिट है जी, मीटर जो है वो लेंथ का, और सेकंड जो है वो आप लोगों के पास क्या बन जाता है मीटर। अब दो हैं, मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास टाइम का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब, फिर ये लेंथ का क्यूब बन गया, ये लेंथ का स्क्वायर बन गया, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी मास पर लेंथ क्यूब। अब देखें जी ये जो है हमारे पास डायमेंशन जो है ये क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि जितनी भी ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो मैंने अभी आप लोगों के सामने रखी हैं, इनको बुनियाद कहाँ से फ़राहम हो रही है, बेस क्वांटिटी से। तो हमने क्या किया, हमने अपनी ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं उनको हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म ऑफ अ बेस क्वांटिटीज़। अब मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी से क्या मुराद है। मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी से हमारे पास क्या, मेजरमेंट से मतलब है कि देखें मेजरमेंट से जो है उसके अंदर हमने करना क्या है। मेजरमेंट के अंदर हम अपनी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उसका हम कंपैरिजन करेंगे किसी भी स्टैंडर्ड फिज़िकल क्वांटिटी के साथ। मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप एक शॉप वाले के पास जाते हैं, आप उसको जाकर कहते हैं जी हमें 1 किलो आम दे दें। वो आपको 1 किलो आम कैसे तोल के देता है, उसके पास एक स्टैंडर्ड वेट होता है, उसको वो पैन के एक तरफ रख लेता है अपने, तो दूसरे पैन के अंदर वो आपको
जो है वो आर्म डाल के देता है। तो जब जैसे ही दोनों पैन का वज़न बराबर होता है, जब दोनों पैन बैलेंस हो जाते हैं, तो वो आपको वो बेसिकली क्या कर रहा है, उसका कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। वो स्टैंडर्ड वेट के साथ जो आर्म हैं उनके वेट का कंपैरिजन कर रहा है। जैसे वो कंपैरिजन बैलेंस होता है, वो आपको कहते हैं ले जी ये आपका 1 किलो हो गया या 2 किलो या जितने भी आपने लेने हैं, वो उसके साथ कंपैरिजन करके आप लोगों को दे देता है। इसी तरह हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो मेजरमेंट होती है, वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है उसके साथ कंपैरिजन करने के बाद जो है वो हम बनाते हैं। और जब हम जो है वो कंपैरिजन कर चुके होते हैं, तो मेजरमेंट हो चुकी होती है, तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक आ जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा जो है आपने जो उसका स्टैंडर्ड बनाया होता है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, उसको हम कहते हैं ये यूनिट है वो। तो वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जो है उनके अंदर डिफरेंट होता है। जैसे अभी मैंने ये डिस्कस किया कि ये हमारे पास वेलोसिटी है और इसका स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट जो है वो हमारे पास ये आ जाता है। एक्सेलरेशन का स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ये आ जाता है। इसी तरह आगे हम फर्दर मूव करते चले जाएंगे। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द कंपैरिजन it is a process of कंपैरिजन। अब किसका कंपैरिजन आप लोगों ने करना है? अननोन क्वांटिटी का, ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी। अननोन फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन आप कर किसके साथ रहे हैं? अननोन फिजिकल क्वांटिटी का आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ? वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कंपैरिजन विद वाइडली accepted स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक हो गया। तो मेजरमेंट के अंदर हमने क्या देखा कि हमने अपनी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमने कंपैरिजन करना है किसके साथ? वाइडली एक्सेप्टेड फिजिकल क्वांटिटी के साथ। और जो उसकी मेजरमेंट का स्टैंडर्ड बनेगा हमारे पास, दैट इज नोन एज अ यूनिट। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज known as यूनिट। आपके पास यूनिट की डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जा सकती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन है। अब हम इसकी जो है वो अभी हमने बात की, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो हिस्से होते हैं। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड नंबर 2 स्टैंडर्ड ऑफ अ मेजरमेंट मीन यूनिट। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट जो है उसकी हाइट इज़ 104 सेंटीमीटर। 104 सेंटीमीटर आप लोगों के बुक के अंदर यूज़ हुई है, तो लिहाजा मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। अब ज़रा इसको देखिएगा, 104 सेंटीमीटर। अब 104 जो है दैट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ अ मेजरमेंट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है जब हम उसकी मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। एक हमारे पास उसका यूनिट आ जाएगा और दूसरा हमारे पास उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप में से किसी भी बच्चे को इसमें कोई क्यूरी होगी तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है।